नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। ये कोटेदारों के लिए विशेषकर मुझे आज लाइव आना पड़ा। आपको वादा किया था हमने कि एक हम आपको फार्मूला देंगे, बात बताएंगे, उसके माध्यम से आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उच्च अधिकारियों तक सब पहुंचा सकते हैं। तो आइए मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बुलंदशहर की घटना के बारे में बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 3000 कुंतल का खाद्यान्न घोटाला बुलंदशहर में हुआ था। जो खाद्यान्न जिसमें विशेषकर बाजरा था वो कार्ड धारकों को वितरण के लिए आया, किंतु अधिकारियों ने और ठेकेदार ने मिली भगत करके उसे खुले मार्केट में बेच दिया और कोटेदारों तक वो खाद्यान्न नहीं पहुंचा। उसकी जांच हुई। जांच जिला स्तर के अधिकारियों ने की। वो तो खुद बच गए थे, किंतु उसमें ठेकेदार, माफिया, पता नहीं कौन कौन 4 5 6 7 आदमी यो को उन्होंने आरोपी बनाया। ठेकेदार के पिता नेता है भाजपा के, तो उन्होंने शासन को लिखा कि जांच सही नहीं हुई। शासन से जांच हुई। जांच में उन लोगों को भी दोषी पाया गया जिन लोगों ने जांच की थी और अपने आप को खुद बचाने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार डीएसओ, एआरएम, पूर्ति निरीक्षक समेत काफी स्टाफ पर गाजगिरी है और वो सस्पेंड हुए हैं। अगली बात बड़ी अजीब इस महीने हुई है। 4 तारीख को मतगणना हुई और रिजल्ट घोषित हुआ। 5 तारीख की उन्होंने लखनऊ से वितरण की तिथि घोषित कर दी, किंतु उसके बाद फिर हड़बड़ में वो तिथि बदल दी गई। 2 तिथि घोषित होने से कोटेदारों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि वे लोग अधिकारी क्या कर रहे हैं। कुछ भी आदेश कर देते हैं, उसमें बाद में संशोधन कर देते हैं, जिसमें दिक्कत कोटेदारों को होनी जरूरी है। ये समझ में नहीं आता कि कौन ऐसे आदेश जारी करता है। जैसे कि पिछले आदेश जारी हुए थे एक बार कि जिनके पास अथाह संपत्ति है, जो अपात्र है, उन पे से वसूली की जाएगी। और फिर बाद में पता चला कि वो आदेश तो कार्यालय से हुए ही नहीं थे, वे किसने किए, कौन किए। तो इससे साबित होता है कि जवाहर भवन में भी अव्यवस्था है, सही व्यवस्था वहां पर नहीं चल रही है। उन्हें भी नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, जो मन में मर्जी आया वो कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जनता ने जो जनादेश दिया है लोकसभा चुनाव 2024 में, खंडित जनादेश दिया है।
उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा झटका दिया है, गठबंधन को सीटें मिली हैं। इसी प्रकार से भी प्रदेशों में सत्तारूढ़ केंद्र में जो भाजपा सरकार थी उसे बहुत कम सीटें मिली हैं। अब नतीजा यह है कि सरकार कोई सा भी दल अकेले अपने बलबूते पर नहीं बना सकता, उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, और दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा तो जो मनमर्जी के फैसले पहले ये बहुमत की सरकार में लेते थे, अब वो नहीं ले पाएंगे। अब उन्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो घटक दल है उनसे सलाह करनी पड़ेगी और सर्वसम्मति से जो भी तय होगा उसे वो पारित किया जाएगा। मनमर्जी से कोई भी कार्य नहीं चलेगा। ये एक अच्छे संकेत है जनता के लिए, वरना प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आते थे, नोटबंदी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ा है। उत्तर प्रदेश के जनादेश को देखते हुए राज्य की योगी सरकार को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। सचिव स्तर के जितने भी अधिकारी थे सभी विभागों के, उनसे समीक्षा की गई और यह कहा गया कि जो भी लंबित कार्य पड़े हैं उनमें तेजी लाई जाए। कोताही कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी। योगी जी इसमें टाइट हो चुके हैं। एक लंबित मामला कोटेदारों का भी पड़ा है, कमीशन का। 3-4 साल से कार्रवाई चल रही है, हड़ताल हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, जवाहर भवन में पत्र लिखे जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, सचिव से मिला जा रहा, किंतु कोई भी उसमें सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अब उम्मीद है कोर्ट के आदेश भी हो गए और आदेश की प्रतिलिपि भी जवाहर भवन में भेज दी गई, किंतु आचार संहिता थी, आचार संहिता की वजह से यह मामला रुका हुआ था। अब वो भी खत्म हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सरकारी कागज बड़े धीमे से चलता है। उसमें तेजी लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और वो सुझाव मैं आपको दे रहा हूं। आप मन लगाकर उसे काम को करना और करवाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रसारित करेंगे और उसमें जैसे अपील मैं आपको कर रहा हूं ऐसे आप सभी से अपील करेंगे कि आप ये काम करना। वो काम क्या करना है वो बता रहा हूं। वो डाकघर सभी के आसपास होगा, किसी के मकान के पास होगा, किसी के आध किलोमीटर दूर होगा, 1 किलोमीटर दूर होगा, कोई ज्यादा दूरी नहीं। वहां से आपको एक पोस्ट कार्ड लेकर आना है। उस पोस्ट कार्ड पर आपको 2 समस्याएं लिखनी है कि लंबित पड़ा हुआ कमीशन तुरंत लागू किया जाए और सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी जो लागू है उसमें खाद्यान्न हमें दुकान पर प्राप्त नहीं हो रहा है, वो दुकान पर मिलना चाहिए। 2 मांगे विशेषकर आपकी ये है। बिक्री रजिस्टर भी आप लिख दीजिए, 6 जन्म लिख दीजिए। चारों बिंदु आप अपने उस कार्ड पर, पोस्ट कार्ड पर लिख करके कि स्वयं श्रीमान मुख्य योगी आदित्यनाथ जी आपसे निवेदन है कि हमारा कमीशन 90 रुपये चल रहा है, वो बहुत कम है, उसमें हमारा गुजारा नहीं चल रहा है
और इसे अन्य प्रदेशों की भांति 200, 250, 300 जो आप लिख सकते हैं आप वो लिखिए। दूसरे बूंदों में लिखिए कि निवेदन यह है कि हमारी दुकान पर खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं किंतु ठेकेदार या उसके आदमी सही मात्रा में नहीं देते, भीगा हुआ राशन देते हैं। छोटा से छोटा लिखना है, ज़्यादा राम कहानी नहीं लिखनी, अपना मेन मेन बिंदु लिखने हैं। तीसरा यह है कि हम बार बार तोलते हैं, उस तोलने में राशन घटता है, तो इसलिए हमें 1 क्विंटल पर कम से कम 5 किलो हमें छीजन मिलनी चाहिए। तो इस किस्म से जो भी आपकी मांगे हैं आप एक पोस्ट कार्ड पर लिखे, छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में, और योगी आदित्यनाथ का पता लिख करके आप उसे डाकखाने में पोस्ट कर दीजिए। 80,000 कोटेदार हैं, और जब 80,000 नहीं तो 50,000 पोस्ट कार्ड कार्यालय में जाएंगे और वहां पर 20, 30, 50 किलो पोस्ट कार्ड आएंगे, उनमें सभी में एक मांग होगी, तो आपका जो भी मांग है वे जल्दी ही मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद स्वयं पीड़ित हैं और आप इसे पोस्ट कार्ड को लिख रहे हैं। यदि आप एक लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होनी है, ये मैं साफ बता रहा हूं। आपको सबको जिम्मेदारी से अपने लिए ये पोस्ट कार्ड डालने हैं। कम से कम 50-60 हजार पोस्ट कार्डों की लाइन विभाग में आनी चाहिए। विभाग या जो योगी जी हैं वो अपने आप देखेंगे भाई ये क्या हो रहा है। आप धरना करें, प्रदर्शन करें, वो अलग बात है, किंतु आप एक पत्र व्यवहार भी करें, ये मेरी आपसे सलाह है, और देखते हैं कि मेरी सलाह पर कितना अमल होता है। दूसरी अगली मैं आपसे अपील करता हूं, तापमान के बारे में। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अभी थोड़ी कुछ रात सी हुई, किंतु रात भी पूरी नहीं हुई। आज रात हो जाती है, कल को फिर तापमान बढ़ जाता है, फिर रात हो जाती है, हवा चल जाती है, फिर तापमान बढ़ जाता है। तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच चुका है, 51-52 भी दिल्ली में पहुंचा है। तो ये एक बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। तो इसमें हम सभी को एक सामाजिक कार्य करना होगा। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अब राशन विक्रेता देख रहे हैं या इसके अलावा और कोई देख रहे हैं, तो आप कम से कम 2 या 3 पेड़ लगाएं, छायादार पेड़ लगाएं, फलदार पेड़ लगाएं। ऐसे पेड़ ना लगाएं जिसकी पत्ती छोटी हो, थोड़ा बड़ी पत्ती का लगाएं, जैसे पीपल का हुआ, बरगद का हुआ, आम का हुआ, नीम का हुआ, जामुन का हुआ, तो जो छायादार हो और फल भी देते हो तो अच्छी बात है, वरना छायादार पेड़ जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि हम जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, और उस भोजन के अनुसार में अपनी ग्रोथ करते हैं। तो पौधे और जीवन, वो मानव जीवन हो, पशु जीवन हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी है, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किंतु पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। जो हम छोड़ते हैं वो लेते हैं, जो वो छोड़ते हैं वो हमारे काम की है। तो पेड़ और हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो गर्मी बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन चल रहे हैं दुनिया भर के, कारखाने लगे हुए हैं, प्रदूषण हो रहा है, तो इसे खत्म करने के लिए
पेड़ लगाने बहुत जरूरी हैं। दूसरी बात, गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए जो हमारे तालाब है, अपना गांव का पानी सारा तालाब में जाना चाहिए, तालाब चार्ज होने चाहिए। तो आज केवल इतना ही। यदि मेरी सलाह आपको अच्छी लगी है तो अपना कमेंट्स करें और लिखें कि हमने ये काम किया है। तो आप इसे काम को करें, पत्र लिखें, अपने घर पे पौधा लगाएं, 2 पौधे लगाएं, उसमें पानी आपको डालना है कुछ दिन के लिए। साल 6 महीने के बाद वो पेड़ अपने आप जब विकसित हो जाएगा, वो अपना भोजन, अपना पानी स्वयं लेगा और आपको देगा छाया, और सोखेगा आपके छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।